हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये सप्लीमेंट्री का चैप्टर है फ्रेंड्स। इसके पढ़ने वाले हम मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, उनको समझें आप। तो समझिए यहाँ पर है क्या। यहाँ पर एक साइंटिस्ट बना है। कौन बना है? एक साइंटिस्ट जो गायब हो जाता है। तो ये साइंटिस्ट है, ओके। ये अपनी लैब में क्या करता है? प्रैक्टिकल करता है या फिर अपने स्टडी रूम में। समझिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या उसको समझें आप, ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द इनविजिबल। देखिए बोबिल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है। द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। यहाँ पर बोला है हाउ कैसे डिड द इनविजिबल, जो ना दिखाई देने वाला व्यक्ति था, अदृश्य व्यक्ति, फर्स्ट पहली बार बिकम हो गया विजिबल, दिखाई देना। जब वो ना दिखाई देने वाला व्यक्ति जब दिखाई देने लगा था तो वो कैसा दिख रहा था, वो हमें बताना। इसमें आंसर समझिए। आंसर समझिए इसका। व्हेन जब द इनविजिबल मैन, जब वो अदृश्य व्यक्ति वोर, जब वो दिखाई दिया यहाँ पर, तो वोर उसने पहने थे शूज, उसने जूते पहने थे। और क्या हुआ? एन ओवरकोट, और एक ओवरकोट पहना था लंबा सा। आप चित्र में देख सकते हैं। आगे है एंड और अ वाइड ब्रिम्ड, एक बड़ी सी गोल गोल टोपी पहनी थी उसने। हेड मतलब टोपी। इन अ बिग लंदन स्टोर, अब वो लंदन स्टोर में वो दिखाई देने लगा था। आगे है ही बिकेम, वो हो गया था फुली ड्रेस्ड, अब पूरी तरीके से ड्रेस्ड पहना हुआ वो दिखाई दिया था, क्योंकि उसने वहां पे चोरी कर ली थी। ओके, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। एंड और विजिबल, वो दिखाई देने लगा पर्सन व्यक्ति फर्स्ट पहली बार। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो पहली बार वो वहां पे दिखाई देने लगा था, एक लंदन स्टोर के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको समझें आप दे सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो समझे आप। व्हाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स। व्हाई, क्यों, ही वॉज वंडरिंग, वह क्यों घूम रहा था। वंडरिंग का मतलब भटक रहा या घूम रहा था। द स्ट्रीट्स, गली में, तो वह गलियों में क्यों घूम रहा था। आंसर देखें। ग्रिफिन, ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, वो कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। लॉलेस पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कानून को बिल्कुल ना मानता हो। तो ग्रिफिन एक कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो जमींदार था, लैंडलॉर्ड था, डिसलाइक, उसको ना पसंद करता था। हिम, उसे, एंड ट्राई टू, उसने कोशिश करी टू इजेक्ट हिम, उसे बाहर निकालने की। अब देखिए जिसके कमरे में या जिसके जगह में वो रह रहा था, लैंडलॉर्ड जो जमींदार था, वो जो जमींदार था वो उस बंदे को, मतलब ये जो ग्रिफिन था, इसको नापसंद करता था, डिसलाइक करता था। और उसने कोशिश करी उसको इजेक्ट करने की, बाहर निकालने की। इन रिवेंज, उसने बदले में, उसने बाहर तो निकाल दिया उसको, अब क्या हुआ? इन रिवेंज, बदले में ही सेट फायर, उसने आग लगा दी थी टू द हाउस, उसके घर में। अब देखिए जब ग्रिफिन को बाहर निकाल दिया तो इसने उसी के घर में आग लगा दी जहां से ये निकाला गया था। इसके मकान में आग लगा दी, जमींदार के। आगे है तो गेट अवे, भाग गया। विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे वो भाग गया है। आगे है ही हैड टू रिमूव, उसने रिमूव कर दिया, निकाल दिया हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े। तो उसने अपने कपड़े भी निकाल देता है वो जब वो भागता है। तो अगर सो, इसलिए ही वॉज वंडरिंग, वो घूम रहा था इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। तो इस वजह से वो गलियों में घूम रहा था, क्योंकि अब वो घर से तो निकाल दिया था। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हम कर देते हैं इसको क्लीन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाई डज मिसिस हॉल एंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। व्हाई डज मिसिस हॉल, मिसिस हॉल ने क्यों फाइंड पाया साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक को, सेंट्रिक, सनकी या पागल सा। तो श्रीमती हॉल को वैज्ञानिक सनकी क्यों लगता था। आंसर देखें। मिसिस हॉल, जो मिसिस हॉल थी, फाइंड, उन्होंने पाया या देखा था साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को सेंट्रिक, वो सनकी है, दिमाग से क्या है? सनकी है। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हिज अनकॉमन, उसका एक असामान्य अपीयरेंस, क्या था? एक अपीयरेंस था, प्रभाव था। एंड और स्ट्रेंज, और अजीब प्रभाव था, और अजीब हैबिट्स, आदतें थी उसकी, मतलब अजीब सी आदतें थी। सी मेड एवरी एफर्ट्स, उसने प्रत्येक या हर एक एफर्ट किया, प्रयास किया, तो वे फ्रेंडली, उससे दोस्ती करने के लिए। जो मिसिस हॉल थी वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। करता क्या है? विद द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के साथ, बट परंतु ही टोल्ड, उसने कहा हर उससे, डेट ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू बी डिस्टर्ब, वो परेशान नहीं होना चाहता था, वो
ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, वो परेशान नहीं होना चाहता था। कौन? साइंटिस्ट। इस वजह से वो दोस्ती नहीं कर रहा था इन इस वर्क, अपने काम के अंदर। तो वो काम में परेशान नहीं होना चाहता था। ओके, वो दूसरों को अपने काम में टांग अड़ाना नहीं देना चाहता था, इस वजह से उसने मना कर दिया था। ही हैड एन इरिटेबल टेम्पर, उसका एक इरिटेबल, एक असहनीय टेम्पर था, गुस्सा था, उसका गुस्सा भी बहुत बुरा था। ओके, देखिए इरिटेबल का मतलब होता है असहनीय, टेम्पर होता है गुस्सा, ये याद रखना। हम कर देते हैं इसको क्लीन, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी, तो अध्ययन के कमरे में कौन सी अजीब घटना घटी थी? कहां पर? जहां पर वो प्रैक्टिकल कर रहा था। आंसर देखें, द क्लर्जीमैन, वो जो पादरी था, ये जो मिसेस होती है पादरी की एक वाइफ थी। देखिए द क्लर्जीमैन, वो जो पादरी था, एंड हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, वर अवकंड, वो एक दिन जाग गए, सवेरा जाग गए, अर्ली, जल्दी जाग गए, इन मॉर्निंग, सुबह में, बाय नोसिस, इसकी आवाजों की वजह से। तो घटना क्या घट रही थी? वहां से आवाज आ रही थी बहुत अजीब सी। इन देयर स्टडी रूम, उसके स्टडी रूम से, उसके अध्ययन वाले रूम से वहां से अजीब सी आवाज आ रही थी। व्हेन, जब द क्लर्जीमैन वेंट टू द स्टडी, जब वो उसके रूम में गया तो उसने वहां पर अजीब सी घटनाएं देखी हैं। तो आप इसका भी इस तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या, वो देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट। ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस, जो ग्रिफिन था एक लॉलेस पर्सन था, कानून को न मानने वाला वो एक व्यक्ति था। कौन? ग्रिफिन। कमेंट, इस पे टिप्पणी कीजिए, इस पे टिप्पणी करनी है आपको। आंसर देखें, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जो ग्रिफिन था एक बुद्धिमान साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक बुद्धिमान साइंटिस्ट था, बट परंतु अ लॉलेस पर्सन, और वो क्या था? कानून को ना मानने वाला एक व्यक्ति था। आगे है, ही मिसयूज्ड, उसने गलत इस्तेमाल किया था। ही मिसयूज्ड, उसने गलत इस्तेमाल किया था, हिज डिस्कवरी, अपनी खोज का। अब देखिए ये साइंटिस्ट तो बन गया, अपनी खोज का ही गलत इस्तेमाल कर रहा है। अभी गायब हो जाता है, अब गायब होने पर ये अच्छे अच्छे काम भी कर सकता है, मतलब जो बुरे लोग हैं उनको पकड़ सकता है। तो ये मिसयूज करता है, उल्टे सीधे काम करता है ऐसा करने पर। आगे है, ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, उसने आग लगा दी अपने जमींदार के घर पर, ऑन फायर, आग लगा दी। तो ये बुरा काम करता था, अभी बुरे काम करेगा तो फंसेगा जरूर। आगे है, ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, उसने अपने लैंडलॉर्ड्स के, जमींदार के घर पर ऑन फायर, आग लगा दी है। ही इंजॉयड ईटिंग, और उसने खाने का मजा लिया, खाना खाया, एंड बियरिंग, और पहने हुए क्लॉथ, कपड़े। तो उसने ये सारे काम करे हैं। क्या क्या करे हैं वो सुने आप, देखिए। उसने ईटिंग किया है, खाना खाया है, एंड बियरिंग क्लॉथ, और कपड़े पहन लिए हैं, विदाउट स्पेंडिंग, बिना खर्च किए, मतलब बिना पैसे दिए। एक रेस्ट हो उसमें जाके, बिना पैसे दिए, किसमें जाके? एक शोरूम में जाकर वहां पर इसने कपड़े पहने हैं और खाना खाया है। ओके, तो वहां पर क्या किया इसने? विदाउट स्पेंडिंग, बिना पैसे दिए। अब वहां से भाग जाता है, यानी मनी कोई से ही पैसा दिए वहां से चला जाता है। इन द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर से। तो लंदन स्टोर के अंदर ये घटनाएं घटी हैं।